हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 41A का नोटिस क्या होता है, पुलिस को 41A का नोटिस देना क्यों जरूरी होता है, अगर हम 41A का नोटिस नहीं लेंगे तो क्या होगा, क्या हमें 41A का नोटिस लेना चाहिए या नहीं, 41A के नोटिस में क्या लिखा होता है। ऐसे ही सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं जीशान सिद्दीकी एडवोकेट आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों, अक्सर कई बार हम लोग अखबार में पढ़ते हैं और लोगों से सुनते रहते हैं, आपने भी आस पड़ोस में सुना होगा कि उसके लड़के का 41A का नोटिस आया है। 41A का नोटिस पुलिस द्वारा आपको सूचित करने के लिए दिया जाता है कि आपके खिलाफ मुकदमा थाने में दर्ज है। 41A का नोटिस मिलने के बाद कुछ लोग कानूनी की सही जानकारी न होने की वजह से काफी घबरा जाते हैं और इसी घबराने का फायदा कभी कभी पुलिस ले लेती है। हालांकि आप जानते ही हैं कि पुलिस अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हैं, कभी रुपयों की मांग नहीं करती हैं, लेकिन 1-2% पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो 41A के नोटिस पर डराकर हजारों रुपए हजम कर जाते हैं। इसलिए हमें 41A के नोटिस के बारे सब कुछ पता होना चाहिए, जिससे हम अपनी मेहनत के पैसे हजम करवाने से बचा सके। 41A का नोटिस दहेज और चीटिंग यानी 420 के मामलों में ये नोटिस आना काफी आम बात है। चलिए, धारा 41A CRPC के नोटिस से जुड़ी कानूनी बातें क्या है, यह जानने की कोशिश करते हैं। जब भी पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है अथवा ऐसे अपराध के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है या किसी अन्य व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और पुलिस को लगता है कि आरोपी का भागने की कोई आशंका नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को CRPC की धारा 41A के तहत संबंधित थाने में पूछताछ के लिए पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने की सूचना के लिए नोटिस जारी किया जाता है। सन 2010 में धारा 41 में संशोधन किए जाने के बाद एक नई धारा 41A जोड़ी गई थी। इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि धारा 41A के तहत 7 साल तक की सजा वाले अपराध के मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, चाहे वह जमानती हो या गैर जमानती। उसमें आरोपी को गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया जाएगा। ऐसे मामलों में पहले पुलिस आरोपी को नोटिस देकर बुलाएगी और नोटिस की शर्तों का पालन किए जाने की स्थिति में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आरोपी को बिना सुने और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत एकत्रित किए बिना उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस संशोधन का उद्देश्य फर्जी FIR पर लगाम लगाना है, जिससे सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारियों को रोका जा सके। 41A का नोटिस क्या होता है और क्यों दिया जाता है, ये तो समझ ही गए होंगे कि या नहीं समझे। चलिए एक बार और शॉर्ट में समझ लीजिए। जब भी पुलिस को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस व्यक्ति के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की है और उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो 7 साल से कम या 7 साल तक की सजा वाला अपराध है, तो पुलिस धारा 41A के तहत थाने में पूछताछ के लिए या 41A के नोटिस की तामील के लिए बुलाने के लिए नोटिस देती है। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस को 41A का नोटिस देना क्यों जरूरी होता है। पुलिस को 41A का नोटिस देना इसलिए जरूरी होता है कि धारा 41A में यह बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ उन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज है जिसमें 7 साल से कम अवधि की सजा का प्रावधान है, तो ऐसी गिरफ्तार करने से पहले पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को नोटिस भेजना अनिवार्य है। अगर पुलिस 41A का नोटिस नहीं देगी और बिना नोटिस दिए ही गिरफ्तार कर लेती है तो व्यक्ति को अंतरिम जमानत कोर्ट से मिल सकती है। ऐसा ही अभी हुआ था। आपने अखबार में पढ़ा भी होगा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के केस में खबरों के अनुसार खेड़ा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
जिसके कारण उन्हें असम पुलिस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जाने के दरमियान ही उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के वकील साहब ने ये दलील दी थी कि पुलिस ने इस गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41A के तहत कोई नोटिस नहीं भेजा था। इस केस की सुनवाई कर रहे सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से कहा है कि अगर पुलिस अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारियां करे तो उनकी अच्छे से खबर ली जाए। उसने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई केस में सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि अगर गिरफ्तारी के समय सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तो आरोपी को जमानत मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब पुलिस धारा 41A का नोटिस व्यक्ति को दिए बिना गिरफ्तार करती है और मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब के सामने पेश करती हैं, तो देखा गया है कि मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब उस पुलिस आईओ को डांटते हैं और पूछते हैं कि बिना 41A का नोटिस दिए इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया, तो मजिस्ट्रेट साहब और जज साहब की डांट से बचने के लिए भी पुलिस धारा 41A का नोटिस व्यक्ति को भेजती है। अब तो समझ गए होंगे कि पुलिस को 41A का नोटिस क्यों देना जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि अगर 41A का नोटिस किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस क्या कार्यवाही कर सकती है। अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को 41A का नोटिस दिया और वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन नहीं जाता है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। वैसे पुलिस जिस व्यक्ति को 41A का नोटिस भेजे तो उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो नोटिस में कही गई बातों का पालन करे। अगर व्यक्ति नोटिस के निर्देशों का पालन नहीं करता है और वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं होता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए पुलिस को कोर्ट से उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवाना होगा। सवाल ये बनता है कि 41A के नोटिस में क्या लिखा होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, 41A के नोटिस में क्या लिखा होता है, अब ये देख ले कि सबसे ऊपर क्या लिखा होता है। नोटिस अंतर्गत धारा 41 का दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008-2009 का अधिनियम संख्या 5। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर, फिर उसके आगे लिखा होता है कि विदित है कि जनपद मेरठ के थाना में उस थाने का नाम लिखा जाता है जिस थाने में मुकदमा दर्ज है आपके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या। उसके बाद धाराएं वो लिखी जाती हैं जिसमें मुकदमा दर्ज हैं, पंजीकृत हैं और विवेचनाधीन हैं। उसके बाद यद्यपि आपके विरुद्ध पंजीकृत उपरोक्त अभियोग एक सांघिक अपराध हैं, परंतु इस अपराध में दंड की काला अवधि 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष तक है, जिसके परिणाम स्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008-2009 का अधिनियम संख्या 5 की धारा 41 क के आलोक में मुझे विवेचना अधिकारी द्वारा आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, परंतु आप इस नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त अभियोग की विवेचना के अनुक्रम में मुझ विवेचनाधिकारी के साथ सहयोग करेंगे तथा अपना बयान अभिलिखित कराने हेतु आप दिनांक को समय बजे स्थान पर मेरे समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा निम्नलिखित शर्तों निबंधों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करेंगे। नंबर 1 यह कि आप भविष्य में न तो कोई अपराध कारित करेंगे और न ही किसी अपराध का कारित करने का प्रयास अथवा करने हेतु षड्यंत्र अथवा अपराध कारित करने हेतु दुष्प्रेरण करेंगे। नंबर 2 यह कि उपरोक्त विवेचना के अनुक्रम में यथा आवश्यकता मेरे द्वारा तलब करने पर आप नियत तिथि समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। नंबर 3 यह कि आप उपरोक्त अभियोग के साक्ष्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे और न ही किसी साक्ष्य को नष्ट करेंगे।
नंबर 4 यह कि उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियोजन साक्षी को पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष सुसंगत तथ्यों को बताने से रोकने के लिए आप अभियोजन साक्षीगण को न तो उकासेंगे न ही उन्हें ऐसा करने के लिए कोई बंधन अथवा धमकी देंगे। नंबर 5 यह कि सक्षम न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर नियत तिथि एवं समय पर माननीय न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। एवं द्वारा आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि यदि आप इस नोटिस की शर्तों प्रतिबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेंगे तो मुझ विवेचना अधिकारी द्वारा आपको उपरोक्त अभियोग के विधि के प्राविधानों के अनुरूप गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत केस किया जाएगा। फिर लास्ट में स्थान, डेट और विवेचनाधिकारी का नाम, उनका पद, थाना, जनपद और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जानकारी 41A नोटिस के बारे में हो गई होंगी और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।